गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली बार हम लोगों ने सेकंड लेसन अनूठे इंसान में फर्स्ट पार्ट पढ़ा था नेपोलियन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं जो केरल की एक लड़की है कौमुदी, उसके बारे में। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पर देख सकते हैं। देखिए ये रहा, यहाँ तक, यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, सच्चा दान, इसका टाइटल क्या है सेकंड पार्ट का, सच्चा दान। ये देखिए पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक लड़की है और केरल के ये पिक्चर है, ये केरल जो है ना वहाँ का पिक्चर है। कुछ औरतें हैं एक साइड और एक साइड देखिए आदमी हैं। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, मालबार केरल की बात है, यानी कि मालबार गांव की बात हो रही है यहाँ पे, पर वो कहाँ है, केरल में है। ठीक है, वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। यानी कि वहाँ पे बड़गरा नाम के एक गांव में, मालबार में भी एक गांव है बड़गरा, वहाँ पे एक सभा का आयोजन हुआ था। सभा यानी कि मीटिंग का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। यानी कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ना, वो गांधी जी है, उनके आगे देखो तो वहाँ पे गहने भी पड़े हैं। यानी कि वहाँ पे गांधी जी भाषण देने आए थे और वो सभा में जितनी भी औरतें आई थी उन सभी से गांधी जी ने क्या कहा, उनके जेवर यानी कि उन्होंने जितने भी गहने पहने वो सारे उन्होंने मांग लिए थे। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली, यानी कि उन्होंने मांगे तो सारी औरतों ने अपने गहने उनको दे दिए और बहुत सारी चीज़ें उनको मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। यानी कि देखिए भाषण समय गांधी जी ने औरतों से भीख मांगी, उन्होंने दे भी दिया औरतों ने, पर भाषण समाप्ति यानी कि भाषण जब उनका खत्म हो गया तब उन्होंने क्या किया, उनके पास जो भी गहने थे उनको नीलाम करने लगे। नीलाम यानी कि वो ऐसी चीज़ है कि कोई भी आदमी आता है वो सबसे ज़्यादा जो बोली लगाता है, सबसे ज़्यादा जो रुपए देता है वो लेके जा सकता है। तो वो सारे गहनों को नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। यानी कि जब वो नीलाम कर रहे थे उस समय एक 16 साल की लड़की आई, उसका नाम कौमुदी था। ठीक है, वो धीरे धीरे मंच पर यानी कि स्टेज पे चढ़ जाती है। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। यानी कि वो लड़की स्टेज पे जाती है और वो क्या करती है, उसके हाथों में सोने की चूड़ियाँ होती है तो वो निकाल के गांधी जी को देती है और गांधी जी को कहती है कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर साइन देंगे, ऐसा उनसे मांगती। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी पे उतार दी। यानी कि गांधी जी उनको हस्ताक्षर देने लगे अपने, तो वो लड़की अपने दूसरे हाथ की भी चूड़ी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि गांधी जी उस लड़की से कहते हैं कि पगली लड़की, तुमने एक हाथ की चूड़ी दे दी वो काफ़ी है, तुम्हें दूसरे हाथ की चूड़ी उतारने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। यानी वो कहते हैं कि तुम्हारी एक चूड़ी लेकर मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा, 2 चूड़ी की ज़रूरत नहीं है मुझे। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। यानी कि उसके जैसे कि गांधी जी ने कहा ना कि एक चूड़ी में मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा, तो उसके जवाब में क्या किया उसने, कौमुदी ने अपने गले में जो स्वर्ण हार यानी सोने का हार जो पहना था ना वो उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना। यानी कि गांधी जी वो लड़की से पूछ रहे कि तुम यहाँ आई हो और गहने दे रही हो तो तुमने अपने माँ पापा से उनकी अनुमति ली है, आज्ञा ली है ना। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से भी रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दी। यानी कि अब गांधी जी पूछते जा रहे हैं और वो कुछ आंसर नहीं दे रही है, उसके बदले में वो अपने एक एक गहने निकालती जा रही है। अब उन्होंने पूछा तो वो अपने कान में जो रत्न जड़ित यानी कि डायमंड के बूंदे पहने उसने वो भी निकाल देती है। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना। यानी कि गांधी जी फिर से पूछ रहे हैं कि तुम इतने गहने दे रही हो, इसके लिए तुम अपने माँ पापा की आज्ञा लेके आई हो ना। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा
कर आपकी मदद कर रहे हैं। यानी कि गांधी जी को नहीं पता था कि ये लड़की कौन है, ठीक है। तो वो उतार के देते जा रही थी, तब वहीं के आसपास ने एक आदमी ने कहा गांधी जी से कि इसके पिता तो यही हैं, यानी वो कह रहे कि इसके पापा तो यहीं पर है जो आपके मान पत्रों की नीलामी करवा रहे हैं। यानी कि जो गांधी जी गहने लेकर नीलामी करवा रहे थे ना, वो जो आदमी नीलामी करवा रहा था वही कौमुदी के पापा थे, उस लड़की के पापा थे जो नीलामी करवाने में हेल्प कर रहे थे गांधी जी की। तो वो गांधी जी को पता नहीं था। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। यानी कि गांधी जी कौमुदी को समझाते हैं कि तुमने ये गहने तो दे दिए, पर तुम्हें इतना मालूम है ना कि ये सारी गहने देने के बाद तुम दूसरे गहने नहीं बनवा सकती हो, ना गले का हार, ना दोनों हाथ की चूड़ियाँ, ना कान के बूंदे। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। यानी कि कौमुदी कहती है कि हाँ मुझे पता है, और वो शर्त मान लेती है, स्वीकार कर लेती कि हाँ मुझे पता है कि अब मेरे दूसरी बार गहने नहीं बनेंगे। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी कि गांधी जी ने हस्ताक्षर तो दिए ही, उसके साथ उन्होंने एक सेंटेंस लिख दिया उसके हाथ में और कहा, उसमें क्या लिखा था सेंटेंस में, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा, यानी कि आभूषण यानी कि गहने, गहनों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण। यानी वो कह रहे हैं कि तुमने ये गहने पहने वो तुम्हारा असली गहना नहीं है, तुमने जो त्याग किया है हम लोगों के लिए, देश के लिए, वही तुम्हारा असली गहना है। सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पे ऐसा कहा गया कि सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। यानी कि उसको गहनों का लालच नहीं था, उसको अपने देश से प्रेम था। उसने देश प्रेम के लिए अपने सारे गहने दे दिए और उसको पता था कि उसको दोबारा वो गहने नहीं मिलने वाले, फिर भी उसने उसको त्याग दिया। तो यहाँ पे क्या बताया गया इस भाग में कि सच्चा दान, यानी कि हम सच्चे मन से जो करेंगे ना तो वो अच्छा ही होता है। और ये कौमुदी तो अपने देश के लिए कर रही है, वो देश से कितना प्यार करती है कि उसने सारे गहने दे दिए, कोई एक नहीं, अपने शरीर पे उसने जितने भी गहने पहने थे उसने सारे गहने दे दिए, और बदले में क्या लिया, सिर्फ गांधी जी का हस्ताक्षर लिया। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुमने जो गहने पहने वो तुम्हारे गहने नहीं है, पर तुमने जो दान किया है, तुम जो इतनी अच्छी हो, देश प्रेम के लिए इतना सब कुछ कर रही हो, वही तुम्हारा असली गहना है। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला, सेकेंड पार्ट से, कि हमें हमेशा सच की राह पे चलना चाहिए। दूसरा, अपने देश से प्रेम करना चाहिए, देश के लिए हमें कुछ कर दिखाना चाहिए, हमें अपने देश के अच्छा बनने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें हमें हेल्प करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, ठीक है। देश प्रेम की भावना इसमें बताई गई है कि कौमुदी को कितने देश प्रेम था। तो हम भी तो इसी देश में रहते हैं ना, तो हमें भी अपने देश के लिए प्रेम होना चाहिए ना, प्यार होना चाहिए ना, अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए ना। ज़्यादा नहीं तो कोई बात नहीं है, पर थोड़ा तो कर ही सकते हैं ना। इस तरह से हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, देश का नाम रोशन हो ऐसा कोई काम करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।